परमेश्वर ये वचन आज हर एक जन की जिंदगी में पूरा हो। जितने जन, जितनी कलीसिया आज मुझे सुन रही है, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपके घरों में, आपके परिवारों में, बच्चों को, सभी हिस्सों में परमेश्वर आपको फलदार करे, सभी हिस्सों में परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। खुदा का वचन आप सबको परमेश्वर का आत्मा छुए। सब जन जो जितने घरों में, जितने मुझे सुन पा रहे हैं, सब जन परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपको ब्लेस करें। हर एक बंदुआई से परमेश्वर आपको छुड़ाए। आज आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। आज हम बात करेंगे कि बहुत से कलीसिया, बहुत से लोग जो है वो ब्लेस नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें अपनी जिंदगी में सही गाइडेंस नहीं मिलती, कि सही कोई मदद करने वाला नहीं मिलता, कोई मददगार नहीं मिलता, कोई सहायक नहीं मिलता, कोई गाइड करने वाला नहीं मिलता, कोई सही कई बार अगुआ नहीं मिलता, और वो लोग मिसगाइड हो जाते हैं और अपनी गवाही तक पहुंच नहीं पाते। हालेलुया। सो आज हम उन्हीं डिवाइन हेल्पर्स के बारे में बात करेंगे। डिवाइन हेल्पर्स जिन्हें परमेश्वर ठहराता है हमारी जिंदगी में। डिवाइन हेल्पर्स जिन्हें परमेश्वर ठहराता है, परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए लोग, परमेश्वर के द्वारा मसा किए गए लोग, वो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में ठहराता है और तब हम ग्रो होते हैं और तब हम फल लेके आते हैं। हालेलुया। अगर वो डिवाइन हेल्पर्स गलत हों, गलत हाथों में अगर हम चले जाएं तो क्या होता है? कंफ्यूजन्स होती हैं, भरमाने वाली आत्मा काम करती है, शैतान अटैक करता है और कई बार लोग पीछे हो जाते हैं परमेश्वर से। लेकिन आज हम बात करेंगे परमेश्वर के डिवाइन हेल्पर्स, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए लोग। अगर वो हमारी जिंदगी में हो तो काल के दिनों में भी हम फलदार हो सकते हैं। अगर डिवाइन हेल्पर्स हमारी जिंदगी में हो तो हम अपनी ब्लेसिंग्स को एंजॉय कर सकते हैं। हर एक जन को डिवाइन हेल्पर चाहिए, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप एक पॉलिटिशियन हैं। हर एक जन को क्या चाहिए? डिवाइन हेल्पर चाहिए। नामान जो कि आराम राज्य के एक उच्च अधिकारी था, जो पावर रखता था, जिसके पास पैसा था, लेकिन था वो कोढ़ी। उसे भी जरूरत पड़ी डिवाइन हेल्पर की ताकि वो उस कोढ़ से, उस बीमारी से चंगा हो सके। और उसकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर बनकर कौन आई? एक छोटी सी लड़की जो उसके घर में उसकी पत्नी की दासी थी, जो उसकी हाउस मेड थी, वो नामान की क्या बनी? डिवाइन हेल्प। दूसरा राजाओं उसकी 3 आयत में उसने अपनी स्वामिनी से कहा कि यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। डिवाइन हेल्पर नामान के पास वो छोटी सी लड़की डिवाइन हेल्पर बनकर पहुंची। उसने कहा कि यदि वो भविष्यद्वक्ता के पास शमरोन में होता तो जब वो परमेश्वर का दास इसके लिए प्रार्थना करता तो वह चंगा हो जाता। और नामान वैसे ही उस जगह पे गया, परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाई और उस हीलिंग को उसने ग्रहण किया, एक्सपीरियंस किया परमेश्वर की हीलिंग को। नामान के पास वो छोटी लड़की एज अ डिवाइन हेल्पर कैसे ठहरी? क्योंकि परमेश्वर की योजना थी कि नामान मेरी सामर्थ्य को समझ पाए। परमेश्वर चाहता था कि वो समझे कि मैं कौन हूं, मैं जो हूं सो हूं। अपनी सामर्थ्य को परमेश्वर नामान की जिंदगी में दिखाना चाहता था, इसलिए उसकी जिंदगी में एक छोटी लड़की डिवाइन हेल्पर बनकर ठहरी। वो पावरफुल था, उच्च अधिकारी था, पैसा था उसके पास, उसने बहुत इलाज करवाया होगा, लेकिन था वो फिर भी कोढ़ी। और एक छोटी सी लड़की उसकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर बनकर आई और उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में, कलीसिया में, अपने लोगों की जिंदगियों में डिवाइन हेल्पर भेजता है। वह कोई भी हो सकता है, वो एक जन हो सकता है, वो जिस तरह से नामान की जिंदगी में वो छोटी लड़की, उसकी दासी, हाउसमेड थी, उसी तरह से डिवाइन हेल्पर कोई भी हो सकता है। वो डिवाइन हेल्पर तब तक आपकी जिंदगी में बना रहता है जब तक कि आप अपनी उस योजना को जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में ठहराई है, उस योजना को आप पहुंच ना पाओ, अचीव ना कर लो, तब तक वो डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में रहता है। हालेलुया। और परमेश्वर ब्लेस करता है अपने लोगों को लोगों के ही द्वारा। परमेश्वर डायरेक्ट आकर आपसे बात नहीं करेगा कि अब दाएं चल, अब बाएं चल, अब सीधा चल। परमेश्वर लोगों को भेजता है, अपने लोगों को, कलीसिया को, आपको, क्रिश्चियंस को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए अपने लोगों को, डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है ताकि आप ब्लेस हो सकें। हालेलुया। आज हम उन्हीं डिवाइन हेल्पर्स के विषय में पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत महत्व रखते हैं हमारी जिंदगी में। नामान जो है वो कोढ़ी का कोढ़ी रह जाता अगर उसकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर ना होता तो। हालेलुया। सो ये जो डिवाइन हेल्पर्स हैं हमारी जिंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि हम परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर सकें। जो एस्तर थी, बिना माता पिता के, उसकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना थी कि वह ऊंची की जाए, वह रानी बनाई जाए, वह चुनी जाए, उसके द्वारा बड़े काम हो, उसके द्वारा यहूदी बचाए जाएं
उसके द्वारा पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी बचाई जाए, परमेश्वर की योजना थी उसकी ज़िंदगी में। लेकिन वो बिना माता पिता के थी, वो अपने आप वो योजना पूरी नहीं हो सकती थी जब तक उसकी ज़िंदगी में कोई डिवाइन हेल्पर ना होता। और परमेश्वर ने एस्तर की ज़िंदगी में एज अ डिवाइन हेल्पर मोर्दके को चुना। हालेलुया। मोर्दके ने एस्तर के आसपास ऐसा माहौल बनाकर रखा कि वो पवित्रताई में रही, वो अच्छी आदतें उसने ग्रहण की, वो लालच उसने नहीं किया कि जो ठहराया सिर्फ वही लिया, और सारे जो भी खोजे थे, वो महल के जो जन थे, सभी का उसे फेवर मिला। लालच नहीं किया, वो प्रार्थना में रहने वाली थी, उपवास में रहने वाली थी, वो परमेश्वर पर विश्वास रखती थी। वो डिप्रेशन में आकर उसने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। वो कैसे पॉसिबल हुआ? जब उसकी जिंदगी में मोर्दके एज अ डिवाइन हेल्पर आया। हालेलुया। मोर्दके कौन था? जो परमेश्वर को छोड़ ना तो किसी के आगे झुकता था, ना दंडवत करता था। हामान के आगे नहीं झुका, उसे पता था कि ये परमेश्वर के श्रापे हुए वंश में से है, मैं इसके आगे नहीं झुकूंगा। भले इसके लिए मुझे दंड मिल सकता है, सजा हो सकती है, मुझे मौत की सजा भी हो सकती है, लेकिन नहीं, मैं परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करूंगा। ऐसा परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर एस्तर के जीवन में भेजा था। हालेलुया। सो उस डिवाइन हेल्पर ने समय समय पर एस्तर को बताया, चिताया, उसे एडवाइस दी, इंस्ट्रक्शन दी, जिसकी वजह से एस्तर वो बड़ा काम कर पाई, यहूदियों को बचा पाई। हालेलुया। जब हम एस्तर 4 अध्याय उसकी 14 में देखते हैं, क्या कहा कि क्या जाने तुम्हें ऐसे कठिन समय के लिए ही परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए तुझे ऐसा ऊंचा पद दिया होगा। परमेश्वर ने मोर्दके को चुना एज अ डिवाइन हेल्पर, और समय समय पर उसने एस्तर को चिताया, उसे इंस्ट्रक्शन दी, उसे गाइड किया। परमेश्वर ने अपने दास मोर्दके के द्वारा, जो कि एस्तर का डिवाइन हेल्पर था, उसके द्वारा उसने एस्तर को कहा कि नो, सही समय पर अपने यहूदी होने को रिवील करना है। और उसने उस इंस्ट्रक्शन को एस्तर ने माना और वो रानी बनाई गई। उसके बाद जब यहूदियों पर सताव आया, तब फिर से डिवाइन हेल्पर आया और उसने याद कराया कि क्या जाने परमेश्वर ने तुझे ऐसे ही बड़े कठिन दिन के लिए, यहूदियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने तुझे ऊंचा किया। उसके बाद हम जब देखते हैं 4 एस्तर 16 आयत, उसके बाद एस्तर ने कहा कि ठीक है मोर्दके को कि तू जाकर शोषण में सब यहूदियों को इकट्ठा कर, तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, मैं भी उसी रीति उपवास करूंगी। जो मोर्दके था वो डिवाइन हेल्पर था एस्तर का, उसने सहायता की उसे रानी बनाने में। पहले तो उसे ऐसा माहौल दिया जिसमें वो पवित्रताई में रही, जिसमें वो परमेश्वर के साथ रही, जिसमें वो जो परमेश्वर के साथ जुड़ी रही, जिसमें वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानती रही, लालची नहीं थी, अच्छी आदतें ग्रहण की अपने डिवाइन हेल्पर के कारण। दूसरा, उसके डिवाइन हेल्पर ने उसे इंस्ट्रक्शन दी कि अपने यहूदी होने को रिवील नहीं करना। तीसरा, एस्तर के डिवाइन हेल्पर मोर्दके ने उसे याद कराया कि क्या जाने परमेश्वर ने तुम्हें ऐसे बड़े काम के लिए, ऐसे कठिन विपत्ति के लिए जो यहूदियों पर आन पड़ी है, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हें चुना हो कि तू उन्हें छुड़ाए। और फिर जो एस्तर है उसे याद आया कि यस, परमेश्वर ने मुझे इसी काम के लिए चुना है। और उसने कहा कि सभी यहूदियों में ये बात फैला दो कि 3 दिन रात के उपवास में रहो, ना तो कुछ खाओ ना कुछ पियो, मैं भी अपनी सहेलियों के साथ उपवास करूंगी। हालेलुया। जो एस्तर ने जो उपवास किया उस समय, ये उसने स्टपनी की तरह उपवास को इस्तेमाल नहीं किया था, ये उसका लाइफस्टाइल था। हालेलुया। वो उपवास करने वाली, वो प्रार्थना में रहने वाली, विश्वास में रहने वाली स्त्री थी, इसीलिए उसकी जिंदगी में परमेश्वर की योजना पूरी हुई। और ये योजना जो एस्तर के लिए थी वो पूरी हुई, बट कैसे पॉसिबल हुआ? मोर्दके के कारण, क्योंकि एस्तर का डिवाइन हेल्पर कौन था? मोर्दके। हालेलुया। उसी तरह से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में अपनी योजनाओं को पूरा करता है, लेकिन उसके लिए डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है। वो आत्मिक अगुआ हो सकता है, वो कोई भी जन हो सकता है आपके आसपास, वो कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो आप जो विश्वास में हैं, आप जो परमेश्वर में बने हुए हैं, आप जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आप जो लालची नहीं हैं, ये देखकर वो डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में काम करते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की योजना पूरी होती है जब डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी में हो तो। और किस तरह से पूरे यहूदी, पूरी क्रिश्चियनिटी एस्तर के द्वारा बचाई गई, ये सब पॉसिबल हुआ उसके डिवाइन हेल्पर मोर्दके के कारण। हालेलुया। और दूसरा, परमेश्वर जब डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है, जब डिवाइन हेल्पर हमारी जिंदगी में आते हैं, तो हम क्या देखते हैं? परमेश्वर की आशीष को लेते हैं, आशीष को देखते हैं। हालेलुया। हम पहला राजाओं उसकी 17 अध्याय उसकी 8 आयत निकालेंगे। तब यहोवा का ये वचन एलिय्याह के पास पहुंचा कि चलकर सिदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहें। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। आमीन। इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दास एलिय्याह को
क्या वचन दिया? यहोवा ने वचन एलिया को दिया कि उस विधवा के पास जो सारपत में सिदोन के सारपत नगर में रहती है, उसके पास जा और वही तुझे खिलाए। और वो विधवा कौन थी? वो पूरी तरह से गरीब, पूरी तरह से टूट चुकी। उसने कहा कि परमेश्वर के जीवन की शपथ, मेरे पास कोई रोटी नहीं, सिर्फ एक मुट्ठी मैदा और थोड़ा सा तेल है, ताकि मैं इसलिए लकड़ियां बीन रही हूं ताकि मैं घर जाकर इसे बनाऊं, जो एक मुट्ठी मैदा है बनाऊं, खाएं और फिर मर जाएं, क्योंकि कल के लिए हमारे पास कुछ नहीं, अकाल है, हमारे पास कुछ नहीं है। उसके पास परमेश्वर ने एज अ डिवाइन हेल्पर एलिया को भेजा था। हालेलुया। और एलिया के कहने के अनुसार उसने ऐसे ही किया। जो कुछ था उसकी रोटी बनाकर उसने दास को दे दी। जो कुछ था, जो कुछ उसके पास खाने के लिए आखिरी मकसद, जो आखिरी अन्न का दाना था, वो भी उसने बो दिया था। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसे ब्लेस किया, कई गुना उसका हुआ, कई गुना परमेश्वर ने उसे बढ़ाया। लिखा कि अकाल के दिनों में कई दिनों तक वचन में लिखा कि वह स्त्री, उसका बेटा और वो उसका घराना खाते पीते रहे और जीवित रहे। ये पॉसिबल हुआ जब विधवा की लाइफ में कौन आया? डिवाइन हेल्पर, परमेश्वर। आप सोच सकते हैं कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने दास को विधवा के पास भेजा ताकि वो विधवा उसे खिलाए। विधवा के पास तो पहले ही कुछ नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने उसके पास भेजा ताकि उस विधवा को ब्लेस कर सके। परमेश्वर अपने दास को, उस एलिया को किसी के पास भी भेज सकता था, किसी अमीर व्यक्ति के पास, किसी पावरफुल व्यक्ति के पास, किसी बड़े पॉलिटिशियन के पास, किसी राजा के पास भेज सकता था। परमेश्वर के लिए किसी का माइंड चेंज करना कितनी बड़ी बात है। शाऊल को पौलुस बनने में कितने महीने लगे? कुछ क्षण लगे। हालेलुया। और किस तरह से वो अब तक परमेश्वर के बड़े काम, हम उसके प्रेरितों के काम, कितने बड़े बड़े इफेक्टिव काम हम पौलुस के देखते हैं। सो परमेश्वर किसी के माइंड को भी चेंज कर सकता था अपने दास को खिलाने के लिए अकाल के दिनों में, लेकिन परमेश्वर ने विधवा के पास भेजा ताकि विधवा ब्लेस हो सके, ताकि वो आशीषित हो सके, ताकि वो अकाल के दिनों में बचे। हालेलुया। तो इसी तरह से परमेश्वर आशीषित करता है जब हम परमेश्वर के साथ खड़े रहते हैं। परमेश्वर के दास की बात को माना, आखिरी जो अन्न का बीज था वो भी उसने बो दिया। उसी तरह से परमेश्वर अपने दासों को, परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को, नॉट ओनली दास, परमेश्वर के कोई भी जन परमेश्वर चुनता है जो परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया होता है। परमेश्वर उन्हें हमारी जिंदगी में इसलिए भेजता है ताकि हम आशीषित हो सकें, ताकि हम जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो गरीबी में हैं, जो अकाल में हैं, जो टूट चुके हैं, जो डिप्रेस्ड हैं, ताकि हम आशीषित हो सकें। इसलिए परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स को हमारी जिंदगी में भेजता है। हालेलुया। जैसे ही विधवा की जिंदगी में, जैसे उसके पास डिवाइन हेल्पर एलिया पहुंचा, वैसे ही वो जो मरने वाले थे, जिनके पास कोई जीने की आस नहीं थी कि हम आगे क्या खाएं, क्या पिएं, परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, परमेश्वर ने उसे बचाया, परमेश्वर ने उसे बचाया। और कई दिनों तक, अकाल के दिनों में, वो कई दिनों तक, पूरा अकाल का समय वह खाते पीते रहे और जीवित रहे। हालेलुया। ऐसे डिवाइन हेल्पर जब हमारी जिंदगी में होते हैं तो परमेश्वर बड़े काम करता है, हम बचाए जाते हैं, हम आशीषित होते हैं, परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। और जब ये डिवाइन हेल्पर्स हमारी जिंदगी में होते हैं तो बदलाव भी आता है। आमीन। बदलाव आता है, क्योंकि जो डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग होते हैं, उनमें डूनामिस पावर होती है, उनमें बदलाव की क्षमता होती है कि वो हमारी परिस्थितियों को देखकर उन्हें चेंज कर सकते हैं। हालेलुया। जब डिवाइन हेल्पर हमारी जिंदगी में आते हैं तो वो इजीली हमें चीजें प्रोवाइड होने लग जाती है, जिसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। जब डिवाइन हेल्पर हमारी जिंदगी में आते हैं तो स्ट्रगल खत्म होती है। हालेलुया। जब डिवाइन हेल्पर, जो परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में ठहराए, जब वो हमारी जिंदगी में आते हैं तो चीजें आसान होती हैं, हम आशीषित होते हैं, परमेश्वर की योजनाएं पूरी होती हैं। सो मेरा विश्वास है जितने जन सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए, आपकी जिंदगियों के हर एक रुका काम खुदावंद खोले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर एक रुका काम आपका खुले। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं रिलीज करती हूँ हर एक डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगियों में, आपके परिवारों में, आपके फाइनेंस में, हर एक डिवाइन हेल्पर जिसकी आपको इस समय जरूरत है, परमेश्वर वो स्वर्गीय मददगार आपकी जिंदगियों में भेजे। हालेलुया। इस वचन को सुनते हुए आप ब्लेस होंगे। आमीन। बहुत सी गवाहियों के साथ वापस आएंगे। जो डिवाइन हेल्पर्स हैं, जो परमेश्वर के द्वारा चुने गए, परमेश्वर के द्वारा ठहराए गए, परमेश्वर के द्वारा भेजे गए लोग हमारी जिंदगियों में जब होते हैं तो क्या होता है? बदलाव होता है। हालेलुया। सो दूसरा राजाओं उसकी 4 अध्याय उसकी 1 आयत, इसमें हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है
और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है, मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। इस वचन में हम देखते हैं कि जो एक स्त्री जिसका पति मर गया, लेकिन उसका पति दास था अलीशा का, और वह अलीशा के पास जाकर मदद मांगती है। वह कहती है कि तेरा दास, मेरा पति मर गया है, जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला था, जो कि तेरा दास था, वह कर्जदार था, वह मर गया, वो कर्ज मेरे ऊपर आ चढ़ा है। और अलीशा ने मदद की। उसने कहा कि तेरे पास क्या है? उसने कहा कि बस थोड़ा सा तेल, और परमेश्वर के दास के कहने के अनुसार उस बर्तनों में डालती गई, वो बढ़ता गया, उसे बेचा, उसने कर्ज उतारा, और उसके बाद उसने अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ बाकी का जीवन निर्वाह किया। हालेलुया। लेकिन उस स्त्री ने अलीशा के पास जाकर क्या बोला कि मेरा पति जो कि तेरा दास था, जो कि परमेश्वर का भय मानने वाला था, वह मर गया है, वह कर्जाई था, और अलीशा ने मदद की। हालेलुया। आप क्या बोलोगे परमेश्वर को कि मैं जो पापी हूं, मैं जो व्यभिचारी हूं, इसलिए मेरी मदद कर। मैं जो गंदा देखता हूं, मैं जो ठट्ठों में उड़ाता हूं वचन को, इसलिए मेरी मदद कर। इस तरह ने बोला कि तेरा दास, मेरा पति जो तेरा दास था, जो परमेश्वर का भय मानता था, वह कर्जदार था, इसलिए उसके परिवार को बचा। आप क्या कहोगे कि आप कौन हो? हालेलुया। परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। डिवाइन हेल्पर्स आएंगे, वो मदद करेंगे जब आप परमेश्वर का भय मानने वाले होंगे, जब आप परमेश्वर में चलने वाले होंगे। जब आप परमेश्वर के पीछे चलोगे तो वो मददगार आएंगे, वो आपकी सुनेंगे भी, और आप कई गुना अपनी जिंदगी में बढ़ोतरी को और फ्रूटफुलनेस को और ब्लेसिंग्स को देखेंगे। फिर आज से आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे, परमेश्वर के दास बनेंगे। चाहे आप घर में हैं, दास बनने के लिए प्रचार करना जरूरी नहीं, आप दास बन सकते हैं एज अ हाउस वाइफ परमेश्वर के वचन पर चलकर, एज अ बिजनेसमैन परमेश्वर के वचन पर चलकर, एज अ स्टूडेंट परमेश्वर के वचन पर चलकर, पवित्र टाइम में रहकर वचन को फॉलो करके आप परमेश्वर के दास बन सकते हैं। और फिर जब आप प्रार्थना करेंगे कि मैं जो तेरा दास हूं, मैं जो तेरा भय मानता हूं, इसलिए मेरी मदद कर खुदा, और परमेश्वर मददगार भेजेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब डिवाइन हेल्पर्स हमारी जिंदगी में आते हैं तो बदलाव होता है। मैं अपनी जिंदगी की गवाही देती हूँ कि मेरे फादर पिछले परमेश्वर में आने से पहले 30-35 साल तक लगातार वो शराब का नशा करते थे, और ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने उन्हें गाइड ना किया हो, बैठ के उन्हें रोका ना हो कि शराब मत पियो, नशा मत पियो, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं, ये फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन वो कभी नहीं मानते थे, कभी नहीं सुनी थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास हमारी जिंदगी में आए, उन्होंने सिर्फ एक ही वर्ड बोला, उनसे मिले जब, कि नशा छोड़ दो। और वो दिन और आज का दिन पूरे 9 साल हो गए, मेरे फादर ने कभी नशा नहीं किया। हालेलुया। डिवाइन हेल्पर जब हमारी जिंदगी में आते हैं तो बदलाव आता है। जब डिवाइन हेल्पर हमारी ज़िंदगी में आते हैं तो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें आसान हो जाती हैं, हम अपनी गवाही तक पहुंच पाते हैं, हम आशीषों को ग्रहण करते हैं। इस्तर की तरह हमारी ज़िंदगी में योजनाएं पूरी होती हैं। हालेलुया। जब इज़राइलियों ने मूसा को देखा तो उन्होंने बदलाव को देखा था। जब इज़राइलियों ने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें बचा, परमेश्वर की दहाई दी कि परमेश्वर हमें बचा, हम मरे जाते हैं, हमें बचा, तो परमेश्वर ने इज़राइलियों से बात नहीं की, परमेश्वर ने मूसा से बात की और इज़राइलियों के लिए मूसा को एज अ डिवाइन हेल्पर उनके पास भेजा। हालेलुया। और 100 दिनों की, 100 सालों की और कई 100 सालों की मजदूरी परमेश्वर ने एक ही दिन में इज़राइलियों को लौटा दी। सोने चांदी कीमती चीजों के उपहारों के साथ लदे हुए पूरी शान से वो गुलामी से परमेश्वर की महिमा करते हुए निकले। हालेलुया। कि परमेश्वर की स्तुति हो, वही जीवित परमेश्वर है। तो जब इज़राइलियों ने मूसा को देखा तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने बदलाव को देखा। जब इज़राइलियों ने अपने डिवाइन हेल्पर को देखा तो उन्होंने परमेश्वर के बड़े कामों को देखा। जब इज़राइलियों ने मूसा को एज अ डिवाइन हेल्पर देखा तो उन्होंने अपने छुटकारे को देखा। उसी तरह से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जब डिवाइन हेल्पर भेजता है तो आप बदलाव को देखते हैं, आप छुटकारे को देखते हैं, आप परमेश्वर के बड़े कामों को देखते हैं, अपने गवाहियों को देखते हैं, आप परमेश्वर के द्वारा आपकी जिंदगी में पूरी की गई योजनाओं को देखते हैं। आपकी जिंदगी में बदलाव होने के लिए डिवाइन हेल्पर्स का होना बहुत जरूरी है। ये डिवाइन हेल्पर्स अब आएंगे कैसे? क्योंकि हर एक की जिंदगी में डिवाइन हेल्पर काम नहीं करता, सिर्फ उन्हीं की जिंदगी में काम करता है जो परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं,
जब हम परमेश्वर से वफादार होते हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी निभाते हैं, तो परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में डिवाइन हेल्पर्स को भेजता है। परमेश्वर उस विधवा की तरह, जैसे उसकी ज़िंदगी में एलिया आया और परमेश्वर ने उसे आशीषित किया, काल के दिनों से बचाया, उसी तरह से परमेश्वर हमें आशीषित करता है अपने डिवाइन हेल्पर को भेजकर। जब डिवाइन हेल्पर हमारी ज़िंदगी में आता है तो हम बदलाव को, छुटकारे को, परमेश्वर के गुणों को, बड़े कामों को देखते हैं। हालेलुया। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है कि डिवाइन हेल्पर हमारी ज़िंदगी में आए? जब हम परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। अब हम यहोशापात के विषय में पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसकी 20 अध्याय, उसकी 1 से 4 आयत। इसमें लिखा कि इसके बाद मुआबियों, अमोनियों ने और उनके साथ कई मुन्नियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसानसुन तामार तक, जो एन गदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से सहायता के लिए यहोवा से भेंट करने को निकले। कि जो यहोशापात था वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। उसने परमेश्वर को छोड़ किसी अन्य की उपासना नहीं की थी, वो केवल परमेश्वर को मानता था। वचन में लिखा है कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला था, इसलिए खुदावंद ने उसके राज्य को दृढ़ किया था। इसीलिए यहोवा ने बड़े राज्य को उसके हाथ में दिया था, और सभी यहूदी बड़ा धन लेकर उसके पास भेंट लेकर आते थे, और वह बहुत बढ़ गया था। परमेश्वर ने यहोशापात को सुदृढ़ किया था, क्योंकि यहोशापात ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। वह इजराइलियों के समान नहीं चला था। वो यहोशापात के राज्य को परमेश्वर ने दृढ़ किया। लेकिन अब हमने जब इसमें 20 अध्याय उसके 1 से 4 तक देखा, तो इसमें हमें पता चला कि जो यहोशापात था उस पर, उसके बाद जब उसका राज्य दृढ़ हो गया, तो 3 देशों, 3 जातियों, अमोनियों, मुआबियों, मुन्नियों ने यहोशापात पर चढ़ाई की। 3 जातियों, 3 देशों ने, 3 शत्रुओं ने मिलकर, 3 राजाओं ने मिलकर यहोशापात पर चढ़ाई की। तो लिखा है कि उसके लोगों ने यहोशापात को बताया कि वह एदोम के देश की ओर से एक बहुत बड़ी भीड़ चढ़ आई है। तो उसके बाद उसने क्या किया यहोशापात ने? हम अगर अपने माइंड से सोचें तो फटाफट प्लानिंग होगी, हथियार निकाले जाएंगे, सैनिकों को इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें टुकड़ियों में बांटा जाएगा, प्लानिंग होगी युद्ध की। लेकिन हम देखते हैं कि यहोशापात, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, जो परमेश्वर का भय मानता था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता था, उसने कहा, 3 आयत में लिखा कि वह डर गया, परमेश्वर की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठे हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को निकले। जब 3 राजाओं, 3 जातियों ने, 3 बड़े शत्रुओं ने मिलकर, मुआबियों, अमोनियों, मुन्नियों ने मिलकर जब यहोशापात के खिलाफ जब जंग छेड़ी, तो यहोशापात सीधा परमेश्वर की प्रेजेंस में गया। वो परमेश्वर की खोज में लग गया। उसने परमेश्वर से सहायता मांगी। उसने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। वह खुद उपवास उसने किया, पूरे यहूदा के लोगों को उपवास करने के लिए कहा। उसने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। वो परमेश्वर की खोज में लग गया। हालेलुया। वो परमेश्वर से भेंट करने को निकला, परमेश्वर से सहायता मांगने को, परमेश्वर के भवन की ओर निकला। उसने क्या किया? जब उस पर शत्रुओं ने घेरा किया, उस पर घेराव किया, जब उसे तीनों ओर से, सभी ओर से शत्रुओं ने घेर लिया, तो क्या किया उसने? वह परमेश्वर की खोज में लग गया। और उसी समय परमेश्वर का आत्मा लेवियों में से यहेजीएल नामक एक व्यक्ति, जब आप बाइबल में निकालेंगे 20 अध्याय उसकी 13-14 को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लेवियों में से एक बनाया नामक व्यक्ति पर परमेश्वर का आत्मा उतरा और उसमें समाया। जब यहोशापात ने प्रार्थना की कि परमेश्वर हमें छुड़ाइए, उपवास किया, पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार, परमेश्वर से भेंट करने को, परमेश्वर से सहायता मांगने को निकले, तो परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति में समाया और उससे परमेश्वर ने डिवाइन हेल्पर बनाकर यहोशापात के पास भेजा। हालेलुया। जिसमें 20 अध्याय उसकी 15 आयत में हम देखते हैं कि फिर उस व्यक्ति ने कहा, जिसमें परमेश्वर का आत्मा समाया, जो कि डिवाइन हेल्पर यहोशापात का ठहरा, यहेजीएल नामक व्यक्ति लेविया, उसने कहा कि हे राजा मत डर, क्योंकि
ये बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। जब यहोशापात ने परमेश्वर से प्रार्थना की तो उसी समय परमेश्वर ने एक डिवाइन हेल्पर भेजा जिसमें आत्मा समाया, और उसने परमेश्वर की गूढ़ बातें यहोशापात को बताई कि मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। हालेलुया। और ये अपने आप में एक अनोखा युद्ध हुआ जिसमें आगे आगे सारंगियां बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए भजनकार आगे चले और पीछे हथियारबंद सेना थी। ये अपने आप में एक अनोखा युद्ध इसलिए भी था क्योंकि इसमें जो जितने भी शत्रु थे उन पर परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। यहोशापात उसके सैनिकों को लड़ाई ही नहीं करनी पड़ी, बल्कि परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा। उन तीनों राजाओं के मन में आपस में ही गड़बड़ी डाल दी, वो आपस में ही लड़े और मर गए। परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उनसे लड़ाई की और वह मर गए, क्योंकि डिवाइन हेल्पर ने उसे बता दिया था कि आपने ऐसे परमेश्वर की महिमा करनी है। आगे भजनकार चलेंगे परमेश्वर की महिमा करते हुए, पीछे हथियारबंद सेना, कल ही निकलो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। और यहोशापात ऐसे ही गए, उन्होंने परमेश्वर की महिमा की सबके सामने, और किस तरह से परमेश्वर ने आप युद्ध लड़ा। यहोशापात को लड़ाई नहीं करनी पड़ी और 3 दिन तक वो लूट का माल इतना ज्यादा था, 3 दिन तक बटोरते रहे और कुछ छूट भी गया, क्योंकि बहुत ज्यादा परमेश्वर ने उसे धनाढ्य किया। उसके बाद जब यहोशापात ने क्या किया, परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, परमेश्वर की खोज में लग गया। हालेलुया। तो जब आप पर विपत्ति आए, जब आप पर शत्रु अटैक करें, जब आपका विरोध हो, जब आप में बीमारी आए, तो क्या करना है? सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाने से पहले, इंटरनेट ऑनलाइन अपने विरोधियों को जवाब देने से पहले परमेश्वर की खोज में लगना है। हालेलुया। परमेश्वर की खोज में लगा वो, परमेश्वर की खोज करनी है, परमेश्वर से सहायता मांगनी है, उपवास करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बाद के हैं, क्योंकि फिर उसके बाद परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स आपकी जिंदगी में भेजेगा। आमीन। परमेश्वर ने यहोशापात की वफादारी को देखकर उसकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर भेजे थे। सो अगर एक विश्वासी, अगर एक क्रिश्चियन वफादार है परमेश्वर के साथ, वो वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलता है, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में डिवाइन हेल्पर भेजता है। हालेलुया। क्योंकि डिवाइन हेल्पर आते हैं तो योजनाएं पूरी होती हैं, डिवाइन हेल्पर होते हैं तो परमेश्वर हमें आशीषित करता है। डिवाइन हेल्पर हमारी ज़िंदगी में हैं तो हम अपनी ज़िंदगी में बदलाव देखते हैं, शरापों से हम निकलते हैं, हम अपनी गरीबी से निकलते हैं। जब डिवाइन हेल्पर हमारी ज़िंदगी में होता है तो हमारे परिवारों में शांति आती है, क्योंकि सही सलाहकार हमें मिल जाता है। हालेलुया। सो वो कब पॉसिबल है? जब परमेश्वर के साथ वफादार होंगे। वचन में लिखा कि यहोशापात परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था, उसने इजरायलियों के ऐसे पाप नहीं किए थे, इसलिए परमेश्वर ने उसके राज्य को दृढ़ किया। और जब भूल से विरोधियों ने उसे तंग करना चाहा तो परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उन्हें मारा। हालेलुया। सो उसी तरह से परमेश्वर डिवाइन हेल्पर्स हमारी जिंदगियों में भेजता है जब हम परमेश्वर के साथ अपनी वफादारी को साबित करते हैं। और परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में डिवाइन हेल्पर भेजता है जब हम अपना आप पूरी रीति से परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं। हालेलुया। हम निकालेंगे परमेश्वर के वचन को, पहला शमूएल 7 अध्याय उसकी 5 और 6 आयत को हम निकालेंगे। इसमें लिखा कि सब इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठे करो। शमूएल ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूँगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए, जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। शमूएल ने मिस्पा में इजरायलियों का न्याय किया। सो ये वो वाक्य है जिसमें हम देखते हैं कि शमूएल ने अपने लोगों को, सभी इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा किया ताकि फिलिस्तियों के विरुद्ध उनसे युद्ध लड़े, उन्हें पराजित करें, क्योंकि फिलिस्ती बहुत दुख देते थे इजरायलियों को उस समय। सो शमूएल नबी ने सभी इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा किया ताकि फिलिस्तियों पर जय पाए। मिस्पा का अर्थ यहाँ पर जाने के अपना आप समर्पण करना, कि यदि तुम सब देवी देवताओं, जो लिखा इसमें कि सभी अष्टारोत देवियों को अगर तुम अपने बीच से दूर करो, यहोवा की ओर अपना मन फिराओ, परमेश्वर की उपासना में लग जाओ, परमेश्वर के आगे घुटने लगाओ, अपने पापों से तौबा करो, यदि तुम अपना आप समर्पण करो तो परमेश्वर उन शत्रुओं को तुमसे दूर करेगा। हालेलुया। सो इसके लिए
शमूएल ने सभी इजरायलियों को मिस्पा में इकट्ठा किया। मिस्पा जाने के अपने आप का समर्पण कर देना, अपनी मर्जी, अपनी इच्छाओं का समर्पण कर देना, परमेश्वर के आगे सरेंडर कर देना कि वो छुड़ाए चाहे ना छुड़ाए, वो मेरा परमेश्वर है। वो चंगा करे चाहे ना करे, लेकिन वो ही मेरा परमेश्वर है। जब अपना आप समर्पण कर देना, मिस्पा में इकट्ठा करवाने का मकसद यही था, उनको ये बताना कि अपने आप का समर्पण करो, कि जब तुम परमेश्वर ही की उपासना करोगे, जब तुम पाप से दूर रहोगे, जब तुम परमेश्वर के आगे झुक जाओगे, परमेश्वर के आगे घुटने लगाओगे, परमेश्वर की खोज में लगोगे, तो परमेश्वर ने जो तुम पाप में गिरे और परमेश्वर ने फिलिस्तियों को तुम पर हावी किया, और अब अगर तुम रिपेंट करो, तौबा करो, तो यही शत्रु तुमसे दूर हो जाएंगे। सो यही तो हमने अब देखा कि 7 अध्याय उसकी 5 और 6 में कि किस तरह से इजराइलियों ने मिस्पा में क्या किया, उपवास किया। उन्होंने परमेश्वर के सामने इस पानी को ढेल कर उपवास किया और सभी जो पाप किए थे उनसे तौबा की। सो उसी तरह से जब हम भी अपना आप समर्पण करेंगे परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। परमेश्वर शत्रुओं को हम पर हावी नहीं होने देगा, परमेश्वर कोई रोग हम पर हावी नहीं होने देगा। इजराइलियों को मिस्पा में इकट्ठा किया, मिस्पा जानी के अपने आप का समर्पण करना। शमूएल ने कहा कि यदि तुम लोग अपने आप का समर्पण करो, यदि तुम परमेश्वर की उपासना करो, यदि तुम अपने पापों से मन फिराओ, यदि तुम परमेश्वर के आगे दंडवत करो, यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, तो जो शत्रु तुम पर अभी प्रबल हुए जाते हैं, अगर तुम तौबा करो तो वही शत्रु तुमसे दूर होंगे। और जैसे ही उन्होंने सभी इजरायलियों ने अपने आप का समर्पण किया परमेश्वर के आगे, अपनी मर्जी को, अपनी इच्छाओं को, अपनी विल को खत्म करके परमेश्वर को प्रथम रखा अपनी जिंदगी में, उसी समय फिलिस्ती जो थे वह हारने शुरू हो गए। वचन में लिखा कि वे दब गए इजरायलियों से। वो शमूएल के जीवन भर परमेश्वर का विरोध वाला हाथ उन फिलिस्तियों पर हमेशा क्रोधित रहा। हालेलुया। वो हमेशा हारते रहे शमूएल की पूरे जीवन भर। कब? जब मिस्पा में इकट्ठे हुए, जब इजरायलियों ने अपने आप का समर्पण किया, जब अपनी इच्छाओं का, जब अपनी विल का, जब अपनी पावर का, अपनी थॉट्स का, जब उन्होंने अपनी सोच, अपनी प्लानिंग्स का समर्पण परमेश्वर के आगे किया, जब परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पित किया, उसके बाद परमेश्वर ने शत्रुओं को उनसे दूर किया। सो इस वाक्य से परमेश्वर हमें यही बताना चाहते हैं कि यदि हम भी अपने आप का समर्पण करें, तो चाहे वो शत्रु दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो शत्रु बीमारी हो, चाहे वो शत्रु गरीबी हो, चाहे वो शत्रु शराब हो, परमेश्वर हर उस शत्रु पर अपना विरोध जताएंगे। हालेलुया। अपना विरोध जताएंगे, वे दब जाएंगी। वो बीमारी, वो शत्रु, वो विरोध, वो सताव दब जाएगा और आपके जीवन भर आपके साथ नहीं रहेगा। हालेलुया। और उसके बाद शमूएल ने वहां पर एक पत्थर रखा जिसका नाम रखा अबीनेजर। हालेलुया। वचन में हमने देखा कि पत्थर, जो 7 अध्याय उसकी 12 आयत, पहला शमूएल, कि तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और ये कहकर उसका नाम अबीनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। मिस्पा में गए, यानी कि अपना आप समर्पित कर दिया परमेश्वर के आगे। फिर परमेश्वर ने फिलिस्तियों से इजरायलियों को जताया और उसके बाद शमूएल नबी ने वहां पर एक पत्थर रखा, शेन और मिस्पा के बीच में खड़ा किया, जिसका नाम था अबीनेजर, यानी कि सहायता का पत्थर। अबीनेजर यानी कि सहायता का पत्थर, जिसका अर्थ, क्योंकि जब आप अपने आप का समर्पण खुदा के आगे करते हैं तो परमेश्वर खुद सहायता करता है, आप सहायता करता है, आप परमेश्वर मददगार भेजता है, आप डिवाइन हेल्पर्स आपकी जिंदगी में भेजता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि जब मिस्पा में इकट्ठे हुए, मिस्पा यानी कि अपने आप का जब समर्पण किया, अपनी लालसाओं का, अभिलाषाओं का, जब लालच का, जब बुरी आदतों का, जब पाप का, व्यभिचार का समर्पण करके परमेश्वर के आगे झुके, तो तब परमेश्वर ने उन्हें शत्रुओं से छुड़ाया और परमेश्वर ने आप उनकी सहायता की। आप कैसे सहायता की इजरायलियों की? कि बादल में से, वचन में लिखा 7 अध्याय उसकी 10 आयत में, जब आप अपने घरों में बाइबल को निकालें, आप देखेंगे कि बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया सभी फिलिस्तियों को, और वे इजरायलियों से हार गए। सो इस तरह से परमेश्वर ने आप आकर उनकी सहायता की जब वो मिस्पा में इकट्ठे हुए, यानी कि उन्होंने अपना आप क्या किया? परमेश्वर के आगे समर्पित किया। तब परमेश्वर ने आप सहायता की। अबीनेजर नामक पत्थर रखा, यानी कि परमेश्वर ने आप सहायता की उनकी, और परमेश्वर ने बादल के बड़ी गरज से उन्हें डरा दिया और वो फिलिस्ती इजरायलियों से हार गए। उसी तरह से परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है, अपनी मदद को भेजना चाहता है।
परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता। अगर आप परमेश्वर के साथ सीधे हैं तो परमेश्वर आपके साथ सीधा है। यदि आप अपना आप समर्पित करते हैं परमेश्वर के आगे तो यस, परमेश्वर भी अपना अपने दिल को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी चंगाई को आपके दिलों में, आपके जीवनों में, आपके परिवारों में उंडेलता है। हालेलुया। सो क्या करना है? अपने आप का समर्पण करना है। अगर परमेश्वर चाहिए, अगर सच्चे मददगार चाहिए, अगर डिवाइन हेल्पर्स चाहिए अपनी ज़िंदगी में, तो परमेश्वर के साथ यहोशापात की तरह क्या करना है? वफादार रहना है। और दूसरा, हमें परमेश्वर के आगे समर्पण करना है, ताकि हमें जो रियल डिवाइन हेल्पर्स हैं, जो हमारे मददगार हैं, जो हमारी ज़िंदगी में, हमारे बिजनेस में, हमारे परिवार में, हमारी आत्मिक लाइफ में हमें आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी मदद करें, वो डिवाइन हेल्पर हमें चाहिए। एस्तर को ज़रूरत पड़ी, विधवा को ज़रूरत पड़ी, हालेलुया, इजराइलियों को ज़रूरत पड़ी, हर एक व्यक्ति को, राजा यहोशापात को ज़रूरत पड़ी डिवाइन हेल्पर की। उसी तरह से हर एक व्यक्ति को ज़रूरत पड़ती है डिवाइन हेल्पर की, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट आके नहीं, परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है। परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है आपको, लेकिन आपको ब्लेस करेगा लोगों के ही द्वारा, डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा आपको ब्लेस करेगा। अगर वो आपकी ज़िंदगी में आए तो आपकी ज़िंदगी आसान होगी, गवाहियों तक पहुंच सकेंगे। लेकिन वो कैसे पॉसिबल होगा? जब आप परमेश्वर के साथ वफादार होंगे, और दूसरा, आपने अपना आप जब परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया, परमेश्वर के आगे घुटने लगाए, उपवास किया, उन्होंने अपना आप समर्पित किया, और परमेश्वर ने आप सहायता, उसी याद में कि परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। उन्होंने अबेनेज़र नामक पत्थर रखा इस याद में कि परमेश्वर ने आप सहायता की। बड़ी बड़ी गड़गड़ाहट के साथ बादल गरजा और फिलिस्ती डर गए और वो हार गए। हालेलुया। हमारी जिंदगियों में परमेश्वर कैसे डिवाइन हेल्पर भेजे, हम कैसे अपना आप समर्पित करें? आप समर्पित अपने आप को कर सकते हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अगर आप अपने माता पिता के अधीन हैं, उनका आदर करते हैं, अपने हस्बैंड के अधीन हैं, उसकी इज्जत करते हैं, यदि आप अपने बच्चों को सही रीति से पालन पोषण करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में, परमेश्वर के वचन की उन्हें शिक्षा देते हैं, आप अगर हाउस वाइफ हैं, अपने पूरे घर को, अपने परिवार को संभाला हुआ है, तो यस, आप समर्पित हैं। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, उस बिजनेस में आप धोखाधड़ी नहीं करते, उस बिजनेस में आप अपना दशमांश परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य के लिए बोते हैं, तो यस, आप समर्पित हैं। यदि आप जॉब करते हैं और आप अपने बॉस के लिए पूरी रीति से डेडिकेट हैं, आप चोरी नहीं करते, आप अपने बॉस की जो वर्ड को फॉलो करके असाइनमेंट को पूरा करते हैं, तो यस, आप समर्पित हैं। हालेलुया। यदि आप एक स्टूडेंट हैं और आप सही रीति से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर रहे हैं उस योजना तक पहुंचने के लिए, तो यस, आप समर्पित हैं। यदि आप अपने शरीर के साथ गलत नहीं करते, आप व्यभिचार नहीं करते, तो आप समर्पित हैं। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर मददगार भेजेगा, फिर परमेश्वर खुद आप आकर आपकी सहायता करेगा। अबेनेज़र नामक पत्थर इसी याद में रखा शमूएल ने कि परमेश्वर ने आप आकर हमारी सहायता की है। हालेलुया। क्या आपको नहीं पता कि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे क्रूस की ओर, तो परमेश्वर के कंधे पर जो क्रूस था वो थोड़ी देर के लिए नीचे गिर गया, तो शमौन नामक व्यक्ति ने क्या किया? सहायता की। परमेश्वर उसी समय ये मैसेज हमें देना चाहते थे कि डिवाइन हेल्पर्स का इंपॉर्टेंस है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जब डिवाइन हेल्पर्स हमारी ज़िंदगी में आते तो बोझ कम होता है, हम आराम पाते हैं। हालेलुया। सो उसी तरह से जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया हुआ था, तब वो गिरा तो फटाफट डिवाइन हेल्पर वहां पर शमौन डिवाइन हेल्पर बनकर पहुंचा प्रभु यीशु मसीह के लिए। उसी तरह से जब हमने भी अपना क्रूस उठाया होगा, अपना क्रूस यानी कि अपनी इच्छाओं को नहीं बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। मैं तो फौरन जाना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, लेकिन क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? लेकिन परमेश्वर तो चाहता है कि तुम यहीं रहकर परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। जब अपना क्रूस आप खुद उठाओगे, यानी कि जब विरोध आए, जब सताव आए, जब शैतान परखे, जब बीमारियां आए, जब विरोध हो, है ना, आप पाप में नहीं, आप पवित्रताई में आप सही चलते हो, लेकिन फिर भी लोग आपको बुरा कहें, और फिर भी आप परमेश्वर में खड़े हुए हो, फिर भी आप विश्वास में हो, फिर भी आप परमेश्वर की महिमा करते हो, फिर भी आप परमेश्वर की सेवा करते हो, तो आपने अपना क्रूस उठाया हुआ है। और जब आपने अपना क्रूस उठाया होगा, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यही हमें बताना और सिखाना चाहते थे कि यदि तुमने अपना क्रूस मेरी तरह उठाया होगा, तो यस, मैं तुम्हारे लिए डिवाइन हेल्पर भेजूंगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, ताकि तुम्हारे बोझ कम हो, ताकि तुम्हें आराम मिले। हालेलुया। सो उन डिवाइन हेल्पर्स को हमें संभाल के रखना है जब हमारी ज़िंदगी में आए,
लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पता चलेगा कि ये डिवाइन हेल्पर परमेश्वरीय है? जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जब आप वफादारी से परमेश्वर में चलेंगे, जब आपने अपना क्रूस उठाया होगा, परमेश्वर के आगे समर्पित होंगे, हालेलुया, फिर आपको समझ आएगी कि यस, ये डिवाइन हेल्पर परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि कई बार बहुत से आपकी ज़िंदगी में ऐसे मददगार आते हैं जो कि गलत होते हैं। ये आपको देखना पड़ेगा कि जब कोई सहायता के लिए आए जो कि अपने आप को डिवाइन हेल्पर कहे, तो लालच नहीं करना, कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी, संयम के साथ धीरज से समझना, परखना है और उसके बाद सहायता लेनी है। हालेलुया। जब आप लालच नहीं करोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, परमेश्वर में पूरे होंगे, तो डिवाइन हेल्पर आपकी ज़िंदगी में हमेशा सही आएंगे, और जो गलत आएंगे आप उसे परखोगे, उसे निकाल दोगे, उससे कोई सहायता नहीं लोगे। हालेलुया। सो डिवाइन हेल्पर हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। और कई बार बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में डिवाइन हेल्पर खो देते हैं, क्योंकि जब डिवाइन हेल्पर आपकी ज़िंदगी में मददगार आते हैं तो वो आपके नेचर को चेक करते हैं कि कहीं आप चोरी तो नहीं करते, क्या कहीं आप अपने काम के प्रति क्या आप वफादार हैं, क्या आप ईमानदार हैं। वो चेक करते हैं कि जो मैंने इसकी मदद की, क्या उसे इसने सही रीति से इस्तेमाल तो किया है। हालेलुया। सो डिवाइन हेल्पर आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब एक आप अच्छे व्यक्ति, जब एक मसा पाए हुए व्यक्ति परमेश्वर में पूरे होंगे। क्योंकि कई बार व्यक्ति जो है परमेश्वर से दूर होने के कारण, पाप में होने के कारण अपनी ज़िंदगी से डिवाइन हेल्पर्स को खो देता है। इजराइलियों ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, इतने बड़े कामों को देखा, किस तरह से परमेश्वर ने लाल समुद्र 2 भाग करके, किस तरह से बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके परमेश्वर ने इजराइलियों को मूसा के द्वारा, उनके डिवाइन हेल्पर के द्वारा उन्हें निकाला। लेकिन फिर भी रास्ते में वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध, अपने डिवाइन हेल्पर के खिलाफ कुड़कुड़ाए, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। तो क्या हुआ? 40 दिन का जो सफ़र था, 40 साल में वो बीत गया। हालेलुया। उसी तरह से जब मरियम हारून ने अपने डिवाइन हेल्पर मूसा के खिलाफ कुड़कुड़ाए, कहते कि परमेश्वर ਇਹਦੇ ਨਾਲ ज़्यादा गल करदा, कि परमेश्वर साडे नाल गल नहीं करदा, तब परमेश्वर क्रोधित हुआ कि तुम लोग अपने डिवाइन हेल्पर मेरे दास मूसा के विरुद्ध बोलने में क्यों नहीं डरे? तुम लोगों ने मेरे दास के विरुद्ध क्यों बोलने से क्यों नहीं डरे? तुम लोगों ने निंदा क्यों की? उसी समय लिखा कि तंबू के ऊपर से वो बादल, जो परमेश्वर का फेवर था, वो हट गया, परमेश्वर की ग्रेस, वो अनुग्रह हट गया परमेश्वर के दास की निंदा करने के कारण। वो डिवाइन हेल्पर जो परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए भेजा था, उन्हें वो समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो पाप में चले जाते थे, वो परमेश्वर से फिर जाते थे, वो अन्यों की उपासना करने लग जाते थे, वो परमेश्वर के दास के विरुद्ध बोलने लग जाते थे, वो परमेश्वर में पूरे नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने डिवाइन हेल्पर को उस समय खोया। परमेश्वर नाराज हुआ कि तुम लोग अपने डिवाइन हेल्पर की निंदा करने से क्यों नहीं डरे? परमेश्वर का जो बादल था, लिखा कि तंबू से हट गया। परमेश्वर का फेवर, अनुग्रह हटता है जब डिवाइन हेल्पर आपकी जिंदगी से दूर हो। तो मरियम क्या हुई? कोड़ी हुई। हारून कनान तक पहुंच नहीं पाया। सो इसलिए हमें परमेश्वर में रहना है, हमें पवित्रताई में रहना है, हमें परमेश्वर के वचन को पूरा करना है, हमें वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है, हमें अपना क्रूस उठाना है। हालेलुया। क्रूस उठाना, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है, हमें परमेश्वर में पूरे होना है, ताकि जब डिवाइन हेल्पर परमेश्वर के द्वारा भेजे गए मददगार हमारी ज़िंदगी में आए तो हम उन्हें कहीं खो ना दें। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर में पूरे रीति से चलेंगे तो परमेश्वर हमारे नेचर को शुद्ध करता जाएगा, परमेश्वर हमें परफेक्ट करता जाएगा, परमेश्वर हमारी बुरी आदतों से निकालकर हमें अच्छा परफेक्ट करता जाएगा। और जब डिवाइन हेल्पर आएगा तो वो मदद करेगा डेफिनेटली। सो आज हर एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में डिवाइन हेल्पर चाहिए, लेकिन वो डिवाइन हेल्पर आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब आप परमेश्वर के साथ जुड़ोगे। वो डिवाइन हेल्पर आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब अपना आप समर्पित करोगे। वो डिवाइन हेल्पर आपकी ज़िंदगी में आएंगे जब आप वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ चलोगे। हालेलुया। तब वो वफादारी के साथ वो डिवाइन हेल्पर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, वो आपकी मदद करेंगे। जब तक आप वो बन नहीं जाते जो आप बनना चाहते हो, जो प्रार्थना में परमेश्वर के आगे रखते हो, जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, तब तक वो जो डिवाइन हेल्पर हैं वो हमेशा आपकी मदद के लिए आपके साथ खड़े रहेंगे। हालेलुया। सो पर्वतों की ओर देखूंगा मैं कि कौन है मददगार मेरा मददगार खुदा है। हालेलुया। सो जब मदद की ज़रूरत है, अपनी भुआ को जो फॉरेन में रहती उससे कॉल नहीं करनी, मेरा मददगार खुदा है। आपका मददगार जो है सच्चा, वो खुदा है जिसने ज़मीन और आसमान को बनाया। हालेलुया। सो जब ज़रूरत पड़े, जब पैसे की जब ज़रूरत पड़े किसी चीज़ की, तब
फौरन फ़ोन करने से पहले, किसी से मांगने से पहले, सबसे पहले परमेश्वर की खोज में घुटने लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर मेरी सुन, परमेश्वर मैं जो तेरा दास हूँ मेरी सुन। परमेश्वर उपवास के साथ परमेश्वर के आगे घुटने लगाने, परमेश्वर से भेंट करने को निकलना। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर आपके लिए सच्चे मददगार और डिवाइन हेल्पर्स भेजेंगे। आप सब ब्लेस्ड हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में सच्चे डिवाइन हेल्पर्स, स्वर्गीय मददगार भेजेगा जब आप परमेश्वर के प्रति पूरे होंगे तो। आमीन। तो आप सब ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिलीज। आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।